महानायक वो आजादी का, अटल अहिंसावादी था। गोरों से छुड़वाया भारत, तन पे जिसके खादी था। सत्य अहिंसा का रखवाला, देश प्रेम की आंधी थी। तन लंगोटी हाथ में लाठी, संत महान वो गांधी था। आज 2 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर आप सबको बधाइयाँ। सर्वप्रथम नमन है आज के दिन पैदा उन 2 महान हस्तियों को, गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, और नमन है उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को जिनके बलिदान के फलस्वरूप हम आज आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बापू यानी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा एक सशक्त इंसान, बापू यानी एक बुलंद आवाज। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। गांधी जी नाम है एक सत्य का जो शाश्वत है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि गांधी जैसा इंसान, हाड़ मांस का इंसान कभी इस धरती पर चला होगा। और ये बात भी सच है। दुनिया के इतिहास में न जाने कितने साम्राज्य बने और टूट गए। सभी साम्राज्य ताकत और हिंसा के बल पर जीते गए, लेकिन बापू एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा से हमें स्वराज दिलाने का सपना दिखाया। कितना मुश्किल रहा होगा हथियारों से लैस दुश्मन के सामने निहत्था खड़ा होना। आज भले ही सत्य के और अहिंसा के हथियार कुछ कुंद दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मारकता आज भी वही है जो अंग्रेजों के शासनकाल में थी। इसका प्रभाव हमने देखा है अन्ना हजारे के ग्राम स्वराज आंदोलन में, मलाला के अमन के पैगाम में, म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सूची में, और नेल्सन मंडेला की अश्वेतों को बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई में। 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतली बाई के वैष्णव परिवार में जन्मा बालक मोहनदास बचपन से ही हरिश्चंद्र और प्रहलाद की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। कदकाठी, पढ़ाई लिखाई व खेल कूद में साधारण से मोहनदास का विवाह महज 13 साल की उम्र में पुतली बाई से हो गया। 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए मोहनदास इंग्लैंड चले गए। 4 साल पढ़ाई के बाद वे भारत लौटे और कुछ दिनों तक उन्होंने बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। किसने सोचा था कि एक नाकामयाब वकील के आह्वान पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। किसने सोचा था कि गांधी जी का जीवन हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। आपकी सफलता आपके हुनर का पैमाना नहीं है। सफलता मिले या असफलता, अपने हुनर को बढ़ाते चलो, यही गांधी जी ने हमें सिखाया है। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के कहने पर गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए, जहां भारत की तरह ही अंग्रेजी हुकूमत थी। गांधी जी को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन के सही टिकट होने के बावजूद भी उन्हें अलग नस्ल और अलग रंग का होने के कारण प्रथम दर्जे के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। ऐसी अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां की कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर गांधी जी भारत आ गए और यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत आने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाने से मुक्ति दिलाई। धीरे धीरे गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल रही थी। इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र ने उन्हें राष्ट्रपिता और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से डांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए नमक बनाया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह एक शक्तिशाली आंदोलन बना।
गांधी जी ने लोगों से अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो और मरो का नारा दिया। अंततः गांधी जी और अनगिनत शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हम आजाद हुए। आजादी के बाद और आजादी के पहले हर जगह आज चुनौतियां बदल गई हैं। पहले चुनौतियां अलग थी, आज चुनौतियां अलग हैं। गांधी जी ने कहा था, एक बार गांधी जी किंग जॉर्ज से मिलने गए और जब वहां से आ रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपने पर्याप्त कपड़े पहने हैं। तो गांधी जी ने कहा कि किंग जॉर्ज ने जितने कपड़े पहने हैं वो हम दोनों के लिए पर्याप्त है। उनके कहने का मतलब था कि मैंने तो पर्याप्त कपड़े पहने हैं क्योंकि मेरे लिए एक धोती ही पर्याप्त है, शायद किंग जॉर्ज ने ही आवश्यकता से अधिक कपड़े पहने हैं। गांधी जी ने उस समय कहा था, अपरिग्रह, आवश्यकताओं से अधिक संग्रह ना करें, क्योंकि यह धरती हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है किंतु लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। आज परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, नित नई महामारियां बढ़ती जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं परिणाम है हमारे लालच का, आवश्यकताओं से अधिक संग्रह का। आज एक बड़ी विडंबना और है कि हम गांधी जी पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। गांधी जी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा है, बंटवारे का आरोप लगा है और भी कई आरोप लगाए हैं। जहां एक और मार्टिन लूथर किंग, आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा जैसे नेताओं ने गांधी जी को सराहा है। बराक ओबामा ने कहा था, अभी हाल ही में कहा है कि आज मैं जो हूँ गांधी जी की वजह से हूँ। लेकिन हम भारतीयों ने गांधी जी को इतना कम पढ़ा है, इतना कम समझा है कि हमने उन पर बहुत संगीन आरोप भी लगाए हैं। मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में अपना मंतव्य बनाने से पहले उसकी जानकारी लें, पढ़ें, समझें और उसके बाद ही अपना मंतव्य बनाएं। बापू कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे बापू की सहिष्णुता की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो या हिंसा के हाहाकार पर माफी का मरहम लगाने की बात हो, बापू की प्रासंगिकता आज भी है। बापू के सिद्धांतों के बिना आज दुनिया की कल्पना मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी जी।